हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत चैनल द स्पीक क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स विद्युत से। नया टॉपिक है जो समांतर क्रम संयोजन। आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोधों को जोड़ा गया होता है उसका फार्मूला क्या होता है और उस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। आज हम डेरिवेशन पे चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और पूरा एंड तक देखिए। पूरा एक से एक एक पॉइंट में आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। आप गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रेणी क्रम के बारे में चर्चा किया था। अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे समांतर क्रम वाले। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध कई सारे अगर प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं, मान लीजिए समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनको जोड़ने के लिए फार्मूला लगाया जाता है। यानी कि इनको इस क्रम में जोड़ा जाता है, कुछ इस प्रकार से फार्मूला के साथ जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद से फाइनली आर का मान निकल जाता है। इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं कि ये फार्मूला आया कहां से है। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि मानेंगे मानेंगे ना, यहाँ पे कोई परिपथ है जिसमें प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं जो क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, क्या है, एक दूसरे के समांतर है। हम लोग ऐसा कुछ लिखेंगे, क्या क्या है आगे के चर्चा करते चलते हैं। लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना। लिखेंगे हम लोग माना माना किसी किसी परिपथ में, ये सारा हमारा परिपथ ही है बाबू। ये जो है ना हमारा अपना, ये इसी को हम लोग परिपथ बोलते हैं। किसी परिपथ में प्रतिरोध प्रतिरोध कुछ इस प्रकार कुछ इस प्रकार जुड़े हैं। कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं, यानी कि प्रतिरोध कुछ इस प्रकार जुड़े हैं जो एक दूसरे से समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, यानी कि एक दूसरे से कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। जिनमें प्रतिरोध प्रतिरोध क्रमशः, यानी कि इस परिपथ में जो प्रतिरोध है क्रमशः क्या है, R1, R2, R3 व Rn है। और इसमें बहने वाली धाराएं इसमें बहने वाली धाराएं। देखिए बाबू, समांतर क्रम में जितने प्रतिरोध होंगे उतने हमारे क्या होंगे, धाराएं होंगे। उतने हमारे क्या होंगे, धाराएं होंगे। बात समझ में आ रहा, जितना प्रतिरोध होगा उतना ही हमारा क्या होगा, धारा होगा। लेकिन वोल्ट इसमें क्या होता है, समान होता है। धाराएं I1, I2, I3 व In है, जिनका जिनको जिनको ए व बी के बीच रखा गया है। जिनको ए व बी के बीच रखा गया है तथा ए व बी को भी वोल्ट से, इससे भी वोल्ट से जोड़ दिया गया है। बाबू ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कोई हमारा सर्किट है, परिपथ है। इसमें प्रतिरोध R1, R2, R3 कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं जो एक दूसरे क्या समांतर, समांतर का मतलब क्या, ऊपर नीचे। कैसे, समांतर में ऊपर नीचे है। तथा जिसमें प्रतिरोध R1, R2 और R3 और Rn है। और इस परिपथ में जो बहने वाली धाराएं हैं, जितने इसमें हमारा परिपथ जितना
हमारा इसमें प्रतिरोध दिखाई देगा उतना ही हमारा इसमें क्या होगा, आई होगा। क्यों? क्योंकि आई की डायरेक्शन अलग अलग है, इसमें 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 इसमें, यानी कि देखो धारा इधर भी जा सकता है, सीधा भी जा सकता है, फिर नीचे भी होकर जा सकता है, फिर और नीचे आ सकता है। यानी कि धारा की दिशाएं क्या है, इसमें 4 है। प्रतिरोध अगर यहाँ पे आर्यन तक है तो धारा भी कहाँ तक बहेगा, आर्यन तक बहेगा। जिनको ए और बी के बीच रखा गया, इनको किनके किनके बीच रखा गया है, ए व बी के बीच रखा गया है। इस ए व बी को किसके साथ जोड़ दिया गया है, वोल्ट के साथ। देखिए ए व बी को किसके साथ जोड़ दिए हम, वोल्ट के साथ जोड़ दिए हैं, वोल्ट के साथ जोड़ दिए हैं। तब देखिएगा बाबू, बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। तब यहाँ तो ये तो रहा लिखने वाली प्रक्रिया, हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद से क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। ओम का नियम बहुत बखूबी जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? पहले वाले में हम लोगों ने जो लगाया था, पहले वाले में वोल्ट अलग अलग था, वोल्ट हमारा अलग अलग था, तो V बराबर आई आर से निकाला था। इसमें धारा अलग अलग है तो धारा के अनुसार निकालेंगे, यानी कि ओम के नियम से लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। इसमें हमारा क्या होगा, आई और आर अलग अलग होंगे, आई और आर अलग अलग होंगे। इसमें जो हम नियम लगाएंगे, आई धारा के अनुसार निकालेंगे। किसके अनुसार निकालेंगे, धारा का। अब पहले वाले में विभव के अनुसार निकाले थे, इसमें किसके अनुसार निकालेंगे, धारा के अनुसार। तो धारा का मान यानी कि धारा को अपने जगह पे छोड़ देंगे हम, धारा को अपने जगह पे छोड़ देंगे और भी को भी अपने जगह पे छोड़ देंगे, तो आर गुणे में इधर क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि आई का मान इतना हो गया। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जितने हमारे प्रतिरोध है उतने हमारे क्या है, धाराएं है ना। अब यहां से देखिए धाराएं हमारे कितने हैं, इसमें धाराएं हमारी कितनी है बाबू, बताइएगा। धाराएं इसमें है हमारा I1, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, भी नहीं बदलेगा, केवल क्या बदलेगा, R बदलेगा। और I2 बराबर क्या हो जाएगा, भी नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, भी नहीं बदलेगा, केवल R बदल जाएगा। ठीक है, I2 बराबर। और I3 बराबर क्या हो जाएगा, I3 बराबर, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको सीधा सीधी इधर से लिखता हूं। फिर I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R2। फिर I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R3। केवल धारा और प्रतिरोध का मान अलग अलग है, लेकिन V क्या है इसमें समान है। IN बराबर क्या हो जाएगा, V अपान RN हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखिएगा। इसलिए टोटल मान I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा हमारा, IN तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, IN तक जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा I बराबर क्या होता है बाबू, I बराबर क्या होता है यहाँ पे, V अपान R होता है, V अपान R होता है। और I1 बराबर क्या होगा, V अपान R1। मान रखते जाओ सबका, सब में I1 का मान यहाँ I1 में रख दीजिए, I2 का मान I2 में, I3 का मान I3 में, रखते चलिए आराम से। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R2। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस IN की जगह पे क्या हो जाएगा, V अपान RN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V अपान RN हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा ना, लिखते चलो। अब इसके बाद से देखो बाबू, V अपान R अपने जगह पर आ जाएगा, कहीं कुछ नहीं करना है। अब इन सब में एक चीज ध्यान देना है, इन सब में एक चीज ध्यान देना है, ठीक है। इस सब में क्या मिल रहा है हमारा, भी सब में कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, भी सब में कॉमन मिल रहा है। तो भी को हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और जब कॉमन ले लेंगे तो सबके ऊपर क्या बच जाएगा, केवल 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1। कॉमन लेने को मतलब भाग देते जाएंगे। जैसे कि बाबू मान लो कि V अपान R1 है प्लस V अपान R2 है। अगर सपोज दैट कि मान लीजिए इसमें दोनों में से V को कॉमन लेते हैं ना, कॉमन लेने के बाद इस सब में भाग कराएंगे तो V से V कट जाएगा तो ऊपर एक ही ना बचेगा, R1 बच जाएगा। और फिर यहाँ पे V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपान R2 बच जाएगा। यही ना आएगा जी, वही चीज है। सब में से V कॉमन ले लिए तो V को हटा दिए तो ऊपर क्या बच गया, केवल 1 बच गया। तो 1 1 के लिखते चलेंगे बस। 1 अपान R2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान R3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एंड सो ऑन 1 अपान
आर एन हो जाएगा। हो गया। अब भी से भी को क्या कर दो, यहाँ से भी को भी से काट दो, भी को भी से क्या कर देंगे, काट देंगे। ऊपर हमारा क्या बच जाएगा 1 और नीचे क्या बच जाएगा आर। ऊपर कट गया तो 1 बच गया और नीचे आर बराबर। अब इधर तो कुछ नहीं बता, बस यही, बस केवल यही ना बचा है। इसको लिख देंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो आर प्लस 1/Rn। क्या हो जाएगा हमारा 1/Rn। ये हमारा रहा फाइनली समांतर क्रम संयोजन का फार्मूले का डेरिवेशन रहा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग आई के अनुसार निकाले हैं, अब पिछले वाले में भी के अनुसार निकाले थे, भी को जोड़ के निकाले थे, इसमें आई को जोड़ के निकालेंगे। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर एक कई बार आता है, A1 A2 A3 A4 कई बार आता है, ठीक है, तो उन सब का योग हमारा केवल एक एक बराबर होता है। वैसे अगर इसमें क्या है, धारा हमारा कई बार आया है, इन सारे धाराओं का जो योग होगा, इन सभी धाराओं का जो योग होगा केवल एक आई के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसी में हमने क्या किया है, सबको लिख दिया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अभी आगे कुछ मुख्य पॉइंट हमको बताना है, सर क्यों इसमें विभव हमारा समान हो रहा है, धाराएं तो अलग अलग है। अब इसको भी चर्चा करें, तब तक के लिए नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया ना, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटाते हैं इसको मिटाते हैं। ऊपर ऊपर आपको दिखाया था, देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ऊपर दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए ऊपर में आ जाएगा, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अब बात ये हम करेंगे कि सर क्या बात है कि इसमें विभव हमारा समान है, धारा अलग अलग है, प्रतिरोध अलग अलग। तो देखिए इसमें मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, चलिए बढ़िया। देखिए यहाँ पे नोट में ये जानिएगा ना, नोट में ये जानिएगा कि समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा प्रतिरोध के, क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा विभव क्या होता है, विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है। सर वो व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसमें प्रतिरोध है ना, ये जो प्रतिरोध है ना, अब इसमें क्या हो रही, धारा बह रही है, तो जो धारा होगी हमारा प्रतिरोध की क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि हम कह सकते हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध में जो हमारा धारा बहेगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब 1/I हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/I हो जाता है। ठीक है, बात इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से इस कंसेप्ट को समझिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट में रिवीजन करता हूँ। देखिए हमारा समांतर क्रम संयोजन है, क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। अब समांतर क्रम संयोजन का सूत्र यही होता है। अब इसको हमने क्या करा है, कुछ ऐसे प्रतिरोध जो ऊपर नीचे करके रखा दिया है, और इसमें धाराएं, जितने प्रतिरोध होंगे उतने धाराएं बहेंगी। ठीक, और बाकी इसमें क्या करा, माना किसी परिपथ में प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध इसमें कुछ इस प्रकार जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे क्या है, ऊपर नीचे समांतर है। साथ में इसमें जितने धाराएं होंगे, सॉरी जितने प्रतिरोध होंगे उतने हमारी धाराएं होंगी। जो प्रतिरोध और धाराएं हमारे किसके किसके बीच है, ए और बी के बीच है। ए और बी को किसके साथ जोड़ दिया गया, वोल्ट के साथ जोड़ दिया गया। जब वोल्ट के साथ जोड़ दिया गया है, तब हम जानते हैं कि ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अब इसमें जितने धाराएं होंगी उतने प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आई बराबर, आई के नियम से लेके चलेंगे, किसके नियम से, धारा वाला नियम से लेके चलते हैं। धारा बराबर क्या होता है, V/R होता है। अब यहाँ से हमने क्या किया, जितने धारा होंगे उतने के मान को निकाल लिया है, फिर उसके बाद से सारे धाराओं को आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद से फाइनली हमारा समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला निकल के आ गया है। यहाँ तक समझ में आ गया है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे मिलेंगे, ओम के नियम से चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।